क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों दुनिया के बहुत ही मशहूर, पॉपुलर और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले रिलीजन है। मसीहत दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला रिलीजन है और दूसरी तरफ इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा तेज ग्रोइंग यानी बढ़ रहा रिलीजन है। अब इन दोनों रिलीजन्स में, दोनों मजहबों में क्या अंतर है, क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस हैं, आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। और अगर आप एक क्रिश्चियन है और एक मुस्लिम है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप एक नॉन मुस्लिम, नॉन क्रिश्चियन और अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सबसे पहले जो दोनों मजहबों की पवित्र किताबें हैं उनसे, द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ द रिलीजन। और तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुरान से। कुरान इस्लाम मुस्लिम्स ये मानते हैं कि ये अल्लाह की एक आखिरी किताब है, पूरी इंसान जाति के लिए एक आखिरी पैगाम है, मैसेज है, जो कि अपने पैगंबर, अपने नबी मोहम्मद के थ्रू अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिया है। अब ये कुरान कब मिलना दुनिया को शुरू हुआ? 610 एडी को रमजान के महीने में मोहम्मद नबी ने ये जो रेवलेशन है, प्रकाशन है, अल्लाह से लेना शुरू किया। और अल्लाह ने ये मैसेज मोहम्मद को दिया अपने फरिश्ते जिब्राइल के थ्रू। और जब मोहम्मद को ये मैसेज मिला तो अब क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम जो किताबें, रिसोर्सेज हैं, अच्छी तरह से इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो नबी मोहम्मद थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, ना वो पढ़ सकते थे ना वो लिख सकते थे। तो जो भी मैसेज उन्हें दिया जाता था वो इसे रिसाइट करते थे, बोलते थे अपने कंपेनियंस के ऊपर और उन्हें कहते थे कि वो याद रखें। और वो सब लोग याद रखते थे और उन लोगों में से कुछ लोग थे जो लिख सकते थे, पढ़ सकते थे। और उन्होंने पाम लीव्स के ऊपर, जो खजूर के पत्ते हैं उनके ऊपर, लेदर के ऊपर और पत्थरों के ऊपर और ऐसी कई चीजों के ऊपर इन सारी आयतों को या रेवलेशन को, पैगाम को लिखना शुरू कर दिया। नो, जब डेथ हुई नबी मोहम्मद की तो उसके बाद जो उनके अगले सक्सेसर हुए वो थे अबू बकर। अब अबू बकर जब सक्सेसर बने तो उनके अंडर जो काम कर रहे उमर थे, उन्होंने कहा कि हमें जो कुरान है, जो भी लिखते हैं, जो मैसेज दिया गया है नबी के द्वारा, इसे प्रिजर्व करना, इसे एक बुक फॉर्म में, किताब में करना बहुत ही जरूरी है। अब पहले तो जो अबू बकर हैं वो रेजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि नबी ने ऐसा नहीं कहा तो हमारे लिए ये सही नहीं है जो उन्होंने नहीं कहा वो काम करने के लिए। लेकिन फिर भी उन्हें कन्विंस किया जाता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम इसे एक किताब में फॉर्म कर दें, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो फाइनली अबू बकर मान जाते हैं और वो ऑर्डर देते हैं कि जितनी भी लिखते हैं कुरान की, जितनी भी आयतें हैं जहां कहीं भी लिखी गई हैं, इन सबको इकट्ठा किया जाए और एक किताब में ऐड कर दिया जाए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जायद बिन थबित को। और जायद बिन थबित जहां कहीं से भी उसे मिलता है और जहां कहीं भी कलेक्टेड थी कुरान की आयतें, उन सबको वो लेते हैं और एक किताब में फॉर्म करते हैं। और जितने लोगों ने उसे याद किया था उनको भी पास में बिठाते हैं और सब कुछ जैसे जैसे ऑर्डर था उसे लिखना शुरू कर देते हैं। इस चीज को लेकर भी कई कंट्रोवर्सीज हैं, हम उसमें नहीं जाने वाले हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम आइडिया हैं मैं उनकी यहां पर बात कर रहा हूं। तो इसके बाद मैं यहां पर एक चीज को और ऐड करना चाहता हूं कि जब जायद इब्न थबीत कलेक्ट कर रहे थे सारी कुरान की आयतों को, तो वहीं पर जो मोहम्मद नबी की जो एक बीवी थी जिसका नाम है आयशा, आप में से बहुत से लोगों ने जानते होंगे, तो उनके पास भी कुछ कुरान की आयतें थी जो कि पाम लीफ के ऊपर लिखी हुई थी। और ये सारे मैं मुस्लिम रिसोर्सेज से कोट कर रहा हूं। मेरे पास ये 2 इस्लाम की किताबें हैं जहां से मैंने कुछ स्टडी करी है और फिर आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और मैंने कोई भी नॉन मुस्लिम रिसोर्स को नहीं पढ़ा, नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है कि उनमें कुछ प्रोपेगेंडा के साथ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो जितने भी मैंने रिसोर्सेज पढ़े सारे मुस्लिम रिसोर्सेज थे, सारे वो आर्टिकल्स थे जो मुस्लिम्स के द्वारा, मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा लिखे गए हैं। तो उनके मतलब अकाउंट में यह भी बताया गया है कि जब ज़ैद बिन थबित कलेक्शन कर रहे थे सारी इस्लामिक रिसोर्सेज की, तो उसी दरमियान उन्हें पता चलता है, क्योंकि उन्हें आयशा बताती है कि कुछ कुरान की जो आयतें हैं जो कि पाम लीफ के ऊपर, खजूर के पत्तों के ऊपर लिखी गई थी, उन्हें बकरी ने खा लिया है। और जो ज़ैद इब्न थबित है वो उस बात को कन्फेस भी करते हैं, वो मानते भी और कहते भी हैं। तो इसके बाद जब कलेक्ट हो जाती है जितना भी कुरान की आयतें थी, उन्हें एक बुक में फॉर्म किया जाता है। तो इसके बाद कुछ सालों के बाद जब खलीफ उस्मान आते हैं तो वो जब एक युद्ध के लिए जाते हैं एक देश में, तो वहां पर ईरान और कुछ और देशों के जो मुस्लिम्स थे, जब वो
कुरान रेसिटेशन के लिए, कुरान पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो ये मुस्लिम्स देखते हैं कि जो उनका कुरान पढ़ने का, बोलने का जो तरीका है या उनके जो कुछ शब्द हैं वो हमारे साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो फिर उस्मान देखते हैं कि ऐसी तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। तो फिर वो फाइनली फिर से ऑर्डर करते हैं कि कुछ 12 मुस्लिम स्क्राइब्स जो होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें इकट्ठा किया जाए और जितने भी और रिसोर्सेस हैं, जैसे जो उनके पास है, जो ईरानियन मुस्लिम्स के पास हैं और जो बाकी मुस्लिम्स के पास, उन सबको दोबारा इकट्ठा किया जाए और फिर एक फाइनलाइज्ड कैनन ऑफ द कुरान बनाया जाए। तो तकरीबन 20 साल के बाद, मोहम्मद नबी की मौत के 20 साल के बाद दोबारा से फिर खलीफ उस्मान ये ऑर्डर देते हैं और दोबारा से कुरान को कैनोनाइज किया जाता है। और फिर कुछ कॉपीज ऑफ द कुरान जो कि हफ्सा थी, उमर की बेटी, मोहम्मद नबी की बीवी, कुछ जो रिसोर्सेज है वो उनके पास भी थे, उन्हें भी दिया जाता है और फिर एक फाइनल फॉर्म ऑफ द कुरान तैयार की जाती है। नाउ यहां पर मैं फिर से ऐड करना चाहूंगा इस बात को कि जो शिया मुस्लिम हैं वो मानते हैं कि जो उस्मान खलीफ थे उन्होंने कुरान में छेड़छाड़ की है, गड़बड़ी की है, और जो पहले वाला कुरान था जो अबू बकर के द्वारा तैयार किया गया और ज़ैद इब्न थबीत ने फाइनलाइज किया था, ये उसकी अडल्ट्रेशन है और ये फाइनल कुरान नहीं है। तो यहां पर कुछ वाद विवाद हैं, हम उस चीज में नहीं जाएंगे, ये सारे रिसोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे अगर आप और ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर उस्मान ने फिर एक फाइनलाइज कुरान का वर्जन बनाया और उसने खुद से नहीं किया, 12 मुस्लिम स्क्राइब्स इसमें यहां पर थे और ज़ैन इब्न थबीत जिसने कि पहले फाइनलाइज किया था वो भी यहां पर था, इन 12 में से एक। और फिर क्योंकि अब कुछ जो लैंग्वेजेस थी उस वक्त अरबिक में भी वो एक सेम डायलेक्ट नहीं था, अलग अलग डायलेक्ट थे, अलग अलग जो ट्राइब्स थी उनकी अलग अलग भाषाएं थी। जैसे कि आज हमारे इंडिया में भी अलग अलग कुछ ट्राइब्स हैं जिनके की अलग अलग डायलेक्ट हैं, हैं, तो उस वक्त भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम थी वहां पर, लेकिन फिर भी उसे अब एक फाइनलाइज फॉर्म में बनाया गया और मुस्लिम्स मानते हैं कि इसे ज्यादा लैंग्वेजेस में हम कॉपी नहीं कर सकते हैं या ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। अगर इसे और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा तो जो कुरान का मैसेज है वो बिगड़ जाता है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा देखने कि कुरान की जो ट्रांसलेशन है वो की गई है। हाँ, इंग्लिश या और ट्रांसलेशन में मिल जाती हैं लेकिन वो ऑथराइज ट्रांसलेशन नहीं है, उन्हें फाइनल नहीं माना जाता है। फिर भी माना यही जाता है कि ओरिजिनल जो कुरान है या ओरिजिनल जो पढ़ा जाना चाहिए, जो सुना जाना चाहिए, वो अरबिक में ही पढ़ा और सुना जाना चाहिए। और तो ये थी थोड़ी इंफॉर्मेशन कुरान के बारे में। अब हम थोड़ा जान लेते हैं बाइबल के बारे में। तो बाइबल को लिखने वाला कोई एक इंसान को 20 या 12 इंसान नहीं थे। बाइबल को लिखा गया है तकरीबन 40 लेखकों द्वारा, 40 ऑथर्स हैव रिटन द बाइबल। और ये तकरीबन 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 महाद्वीपों, अलग अलग महाद्वीपों के ऊपर लिखी गई है और टोटल 3 भाषाओं में बाइबल लिखी गई है, इब्रानी में, अरामाइक में और यूनानी भाषा में। और इसके बाद इसको लिखने वाले भी तकरीबन जैसे मैंने कहा 40 ऑथर हैं और 1500 सालों में पूरी बाइबल को लिखा गया है। और फिर मैं यहां पर बता दूं कि क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि जो किताब या बाइबल लिखी गई है, ये लिखी गई है इंसानों के द्वारा, नबियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, चरवाहों के द्वारा और किसानों के द्वारा और फिर कई जो राजों के नीचे काम करने वाले उन लोगों के द्वारा, रसूलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, शागिर्दों के द्वारा। तो क्रिश्चियंस मानते हैं कि ये सारे लोग लिखने वाले थे, लेकिन ये सब लोग इंस्पायर किए गए थे या इन्हें प्रेरित किया गया था पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, इंस्पायरेशन में बाइबल को लिखा गया है। इसके बाद बाइबल की जब, जैसे कि हमें कुरान में भी ऐसा ही हुआ, इस क्रिश्चियनिटी में भी, बाइबल के साथ भी ऐसा ही था कि जब ओरिजिनल लेटर्स लिखे गए, जैसे कि लेटर लिखा गया लूका के द्वारा, मरकुस के द्वारा, मत्ती के द्वारा, पौलुस के द्वारा, तो ये जो सारे लेटर्स थे वो चर्चेस में सर्कुलेट हो रहे थे और एक चर्चेस में जब एक लेटर जाता था तो वो चर्च के लोग उसे कॉपी करके और भी जो बाकी आसपास के चर्चेस थे, कलीसियाएं थी, फेलोशिप्स थी, क्रिश्चियन थे, उनके पास भेज देते थे। तो ऐसे करके बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो बाइबल के हैं वो आज भी मौजूद हैं। तो सारी बाइबल की सारी हिस्ट्री में मैं नहीं जाने वाला हूं, अगर मैं जाऊंगा तो काफी लंबा वक्त निकल जाएगा। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी हमारा जो दूसरा चैनल है ब्रदर याकूब लाइव करके, वहां पर उसकी स्टडी हमने कंप्लीट बताई हुई है कि बाइबल हमें कैसे मिली है, वहां पर प्रकाशित वाक्य की स्टडी भी चल रही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज जरूर देख लेना उन सबको। तो जैस हम लोग जानते हैं कि दोनों मजहब मानते हैं कि जो हमारी किताबें हैं ये परमेश्वर के द्वारा दी गई हैं और ये फाइनल परमेश्वर का मैसेज है। ओके, तो इसके बाद बात करते हैं हम गॉड्स की।
बोथ रिलीजन्स बिलीव इन मोनोथीज्म। सबसे पहले हम बात करें अगर इस्लाम की, तो इस्लाम मानते हैं कि अल्लाह इज द फाइनल एक्सट्रीम एंड परफेक्ट एंड ऑल नोइंग इटर्नल गॉड, कि अल्लाह जो है वो वही एक खुदा है और उनके आसपास में, उनके सिवाय या उनके नीचे, उनके ऊपर और कोई भी खुदा नहीं है। मुस्लिम्स बिलीव करते हैं मोनोथीज्म में। मोनोथीज्म होता है बिलीव इन वन गॉड, की एक परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं और वो ये मानते हैं कि जो अल्लाह है, जो खुदा है, वो ना तो किसी इंसान का रूप लेता है, वो निरअहंकार है, ना वो किसी से बात करता है, ना वो किसी रिलेट करता है, ना वो किसी के साथ रिलेशनशिप बनाता है। सो ही इज ए डिस्टेंट गॉड, वो दूर रहता है, जो कि किसी की नॉलेज में, किसी की नोइंग में, किसी की रिलेशनशिप में नहीं है। ओके, तो दूसरी तरफ है क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस भी, जैसे मैंने सबसे पहले कहूंगा यहां पर, वी क्रिश्चियंस बिलीव इन मोनोथीज्म, कि हम भी यही विश्वास करते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड। हम भी विश्वास करते हैं एक ही गॉड में। अब बहुत सारे लोग हैं जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि क्रिश्चियंस तीन खुदाओं के ऊपर या और बहुत सारे गॉड्स के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वी क्रिश्चियंस बिलीव इन वन ट्रू गॉड। और उसके बाद हम मानते हैं कि ये जो गॉड है, इसके तीन पर्सन्स हैं। देयर इज अ ट्राई यूनिटी, त्रिएकता है इस परमेश्वर में, और वो ट्रिनिटी हम जानते हैं क्या है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अब इसका मतलब क्या है, ये सब ये फिर से अलग मैटर है, लेकिन उसमें जाना नहीं चाहता हूं। तो दिस इज व्हाट वी बिलीव, देयर इज ओनली वन गॉड एंड देयर आर थ्री पर्सन्स अंडर दिस गॉड हेड। इस गॉड हेड में तीन अलग अलग पर्सन्स हैं, व्यक्ति हैं, वो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है जो अपनी तरफ से बनाया गया। वरन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं और पुराने नियम में जाते हैं, पुराना नियम जो कि यहूदियों का स्क्रिप्चर था उस वक्त में, तो वहां पर जब पहला शब्द हमें देखने को मिलता है, इन द बिगिनिंग गॉड, कि आदि में परमेश्वर ने, तो ये जो वर्ड यूज हुआ है परमेश्वर, वो वर्ड है एलोहिम। और एलोहिम जो वर्ड है, ये ग्रीक, ये एक इब्रानी शब्द है, और इब्रानी शब्द में ये एक प्लूरल फॉर्म में है, ये एक प्लूरल वर्ड है, और फिर प्लूरल वर्ड है, और फिर वहीं उत्पत्ति में ही, यानी पुराने नियम की पहली किताब में ही हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर कहता है कि आओ हम इंसान को अपने स्वरूप के ऊपर बनाएं। तो वहां पर फिर हम देखते हैं प्लूरैलिटी हमें वहां पर भी देखने को मिलती है। और फिर जब हम पुराने नियम में आगे पढ़ते आते हैं, तो वहां पर हमें कई बार परमेश्वर की प्लूरैलिटी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि जब हम पढ़ते हैं दानियल अध्याय 7 में, तो वहां पर जब दानियल एक विजन को, एक दर्शन को देख रहा है, तो वहां पर लिखा है कि दानियल देखता है कि मैं किसी को देखता हूं जो कि इंसान के पुत्र के जैसा है, जिसके पास महिमा है, आदर है, और जिसकी दूत आराधना कर रहे हैं। तो फिर से वहां पर प्रभु यीशु को दानियल देख रहा है, और ये सब बातें पुराने नियम की हैं। तो यस, ये जो आइडिया है मोनोथीज्म एंड बिलीव इन ट्रायन गॉड, त्रिएकता में जो विश्वास है, ये कोई आज का नया आइडिया नहीं है, ये पुराने नियम में भी हमें देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो ये है बिलीव। क्रिश्चियंस मानते हैं कि हम एक ही खुदा को मानते हैं, और मुस्लिम्स भी मानते हैं कि हम एक ही खुदा को मानते हैं। और तो इसके बाद बिलीव इन जीसस, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास। अब ये बहुत ही एक अद्भुत बात है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम्स दोनों मसीह यीशु के ऊपर विश्वास का दावा करते हैं, और यहां तक कि मुस्लिम्स ये भी मानते हैं कि नो मुस्लिम इज अ मुस्लिम इफ ही और शी डज नॉट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। तो मुस्लिम्स ये मानते हैं कि प्रभु यीशु एक नबी थे, जो कि एक वर्जन के थ्रू, कुंवारी के थ्रू पैदा हुए। मुस्लिम्स ये मानते हैं कि वो वर्ड ऑफ अल्लाह, खुदा के शब्द हैं। वो ये मानते हैं कि जीसस ने बहुत सारे मिरेकल्स, चमत्कार भी किए, और मुस्लिम्स ये भी मानते हैं कि प्रभु यीशु आज भी जिंदा हैं। मुस्लिम्स ये मानते हैं कि प्रभु यीशु आज भी जिंदा है, उन्हें जिंदा उठा लिया गया था, और वो ये मानते हैं कि प्रभु यीशु दोबारा इस दुनिया के ऊपर वापस आएंगे। अब यहां पर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। वो कहते हैं कि प्रभु यीशु दोबारा पृथ्वी पर इसलिए आएंगे ताकि वो लोगों को एक फाइनल मैसेज दे सकें, जिसमें वो जितने भी क्रिश्चियंस हैं उन्हें कहेंगे कि तुम इस्लाम को कबूल कर लो। ये मुस्लिम्स का मानना है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अब आप कहेंगे कि ओके, अगर मसीह यीशु के बारे में मुस्लिम्स मानते हैं, तो डिफरेंसेस कहां पर है, क्या चीज है जो यीशु मसीह के बारे में नहीं मानते हैं? तो सबसे मेन जो चीज है, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं मानते। मुस्लिम्स ये नहीं मानते कि प्रभु यीशु खुदा है, वो कहते हैं कि वो बस एक नबी हैं। फिर प्रभु यीशु के बारे में मुस्लिम्स ये नहीं मानते कि प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, तो फिर उनके मुर्दों में से जिंदा होने की तो बात ही नहीं रहती है। तो मुस्लिम्स नहीं मानते कि प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। तो ओके, तो यहां पर आ जाता है पार्टिंग ऑफ द फेथ, कि जहां पर मुस्लिम्स मसीह यीशु को इन चीजों में मना कर देते हैं। तो क्रिश्चियंस क्या मानते हैं? क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि मसीह यीशु सिर्फ एक नबी ही नहीं थे, हाँ उन्होंने चमत्कार भी किए, उन्होंने बहुत कुछ किया, और वो कहते हैं कि मसीह यीशु
खुद परमेश्वर हैं, जो कि इंसान का रूप धारण करके इस दुनिया में दुनिया को निजात देने के लिए, दुनिया को उनके गुनाहों से बचाने के लिए और इस दुनिया का कफारा बनने के लिए इस दुनिया पर आए थे। अब इसके लिए बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इस पैटर्न को याद रखना, ये फ्यूचर में भी आपके शायद काम आएगा। यूहन्ना की इंजील 1:1, जॉन चैप्टर 1, फिर कोलोसियंस चैप्टर 1, क्लूसियो अध्याय 1, फिर पहला यूहन्ना अध्याय 1, जॉन चैप्टर 1, कोलोसियंस चैप्टर 1 जॉन 1। तो यहां ये जो तीन पैसेजेस या चैप्टर्स मैंने आपको बताए, इन तीनों चैप्टर्स में आपको मसीह यीशु की डिविनिटी, मसीह यीशु के खुदा होने के बारे में बताया गया है। जैसे जॉन चैप्टर 1 में लिखा गया है कि आदि में शब्द था, आदि में वर्ड था और वो शब्द परमेश्वर के साथ था, और फिर कहा गया कि वो शब्द ही परमेश्वर था। वचन क्लियर है। और वो शब्द फिर वचन में आगे लिखा है कि देह धारण करके आया, और वचन में यह भी लिखा है प्रकाशित वाक्य यूहन्ना अध्याय 1:3 में कि उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, इसी शब्द के द्वारा, जो शब्द परमेश्वर के साथ था और जो शब्द परमेश्वर था। तो अब मैं यहां पर यह प्रूव करने के लिए नहीं क्योंकि यीशु खुदा है या नहीं, लेकिन मैं आपको बिलीफ बता रहा हूं कि क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि यीशु इंसान बने लेकिन वो खुदा है। इसके साथ साथ जैसे मुस्लिम्स डिनाई करते हैं कि प्रभु यीशु मरे नहीं थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह यीशु का इस दुनिया में आने का ही मतलब या मकसद या पर्पस था अपनी जान को लोगों के लिए देना। और इस बात को प्रभु यीशु ने कई बार वचनों में क्लियर किया, कई बार, एक बार नहीं बहुत बार इस चीज को क्लियर किया कि मैं दुनिया के लिए अपनी जान देने के लिए, कुर्बान होने के लिए आया हूं। जैसे हम पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 10 और उसके वचन 45 में प्रभु यीशु कहते हैं कि For I did not come to be served, but to serve and give my life as a ransom for many। कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, वरन इसलिए कि वो सेवा करे और अपनी जान बहुतों के उद्धार के लिए, कफारे के लिए, रैंसम के लिए दे दे। तो ये मसीहों का मानना है कि प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर मरे थे। और इतिहास भी बहुत सारे यहां तक कि नॉन क्रिश्चियन स्कॉलर्स भी इस बात को साबित करते हैं, मानते हैं कि मसीह यीशु एक रियल इंसान थे जिन्हें क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और वो मुर्दों में से जिंदा हुए। इसके बाद मसीह, जैसे मुस्लिम्स मानते हैं कि प्रभु यीशु दोबारा आएंगे, मुस्लिम्स भी मानते हैं कि प्रभु यीशु दोबारा फिर से आने वाले हैं। मुस्लिम्स मानते हैं कि वो लोगों को मुस्लिम बनाने के लिए आएंगे। हम क्रिश्चियंस मानते हैं कि प्रभु यीशु दोबारा इस दुनिया में आएंगे मुस्लिम बनाने के लिए नहीं, वरन दुनिया का न्याय करने के लिए, फाइनलात करने के लिए और आखिरात में दुनिया के ऊपर क़यामत लाने के लिए। चौथा है साल्वेशन, उद्धार को लेकर मुस्लिम्स क्या मानते हैं। तो मुस्लिम्स का यह मानना है कि जो 5 पिलर्स हैं हमारे फेथ के, हमारे ईमान के, ये आपको यहां इस किताब में मैंने पढ़ा, बहुत आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। और इसे कहा जाता है इस्लाम के अरकान, इस्लाम के अरकान। ये किताब है, इसके लेखक है मोहम्मद बिन जमील जैनो, ये वाली किताब। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जो 5 पिलर हैं मुस्लिम्स के, उन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है इफ समबडी वांट्स टू गेट साल्वेशन। अगर हम जन्नत में या स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो 5 पिलर है मुस्लिम्स के, उन्हें मानना बहुत जरूरी है। वो 5 पिलर क्या है? इसमें है जकात है, इसमें दुआ है, इसमें नमाज है, इसमें हज करना है, इसमें लोगों की मदद करना है, जो गरीब हैं उनकी सहायता करना। तो ये 5 पिलर है। वो बोलते हैं कि इन सारे कामों को करके, इन 5 जो चीजें हैं, जैसे नमाज करना, हज पर जाना, रमजान के रोजे रखना, फिर दूसरों की मदद करना, इन सारी चीजों को करके, इन सारे अच्छे कामों को करके आप क्या करते हैं? अपने गुनाहों से, अपने गुनाहों को रिलीफ करते हैं, गुनाहों को कम करते हैं, अच्छे काम करके फिर आप स्वर्ग में जा सकते हैं, आप साल्वेशन को पा सकते हैं। तो ये है मुस्लिम्स का मानना कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे काम करने पड़ेंगे अगर हम स्वर्ग में, जन्नत में जाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ क्रिश्चियंस क्या मानते हैं? क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि हम सब गुनहगार हैं, और क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि हम में से कोई भी इस योग्य इस लायक नहीं है कि हम अच्छे काम करके अपने जो गुनाहों का घड़ा है उसे कम कर दें या पूरी तरह से इसे क्लियर कर दें और 100% उस लायक बन जाएं जैसे परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हम क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि अगर एक गुनाह के कारण आदम की वाटिका में नहीं रह सका, तो एक गुनाह के कारण हम कैसे दोबारा परमेश्वर की उपस्थिति में, हजूरी में जा सकते हैं। तो अगर हम 100 अच्छे काम कर लें और फिर एक हमसे गलती हो जाए,
तो हम स्वर्ग में जाने के लायक नहीं हैं। तो इसलिए हम क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि ये जो उद्धार है, ये साल्वेशन है, स्वर्ग में जाना है, ये हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे अच्छे काम कभी भी इतने हो नहीं सकते हैं जो कि परमेश्वर के स्टैंडर्ड के और परमेश्वर के जस्टिफिकेशन को मैच कर सकें। इसलिए हम मानते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, जो कि जानते थे कि हम पिता के साथ दोबारा मेल नहीं कर सकते हैं अपने आप में अपनी कोशिश करके, इसलिए प्रभु यीशु बीच में आए और उन्होंने हमारे जितने गुनाह थे, जितनी बदी थी, अपने ऊपर लिया और हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाकर हमें इस योग्य बना दिया, हमें उसने इस योग्य बना दिया कि हम स्वर्ग में या पिता से दोबारा मिल सके। तो इस्लाम में यह सिखाया जाता है कि तुम्हें खुद मेहनत करके ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन हम क्रिश्चियंस मानते हैं कि खुदा खुद नीचे आया है ताकि वो हम जैसा बनकर हमें दोबारा पिता से मिला सके। तो यस, हम अच्छे कामों के द्वारा नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, अपने गुनाहों से पश्चाताप करके, तौबा करके ही प्रभु यीशु के साथ मिल सकते हैं या प्रभु यीशु के पास जा सकते हैं। और तो ये था चौथा पॉइंट कि हम साल्वेशन कैसे पाते हैं। सो दोनों मजहब में जो साल्वेशन का, नजात का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है, पूरी तरह से दोनों में से अलग है। और तो पांचवी है डेस्टिनेशन, कि दोनों मजहब में डेस्टिनेशन क्या है। दोनों का डेस्टिनेशन है हेवन। मुस्लिम्स ये मानते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे और वहां पर जन्नत जो डिस्क्राइब की गई है कुरान में या शाही अल बुखारी में या बाकी और जितने भी रिसोर्सेस हैं मुस्लिम्स के, वहां पर जन्नत डिस्क्राइब की गई है कि वैसे ही जैसे अदन की वाटिका थी, खूबसूरत जगह, वहां पर नदियां बह रही हैं, खूबसूरत फल फूल सब कुछ बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ साथ एक जो और प्लस पॉइंट दिया जाता है वो है 72 हूर, कि जो 72 हूरें हैं या प्योर वर्जिन्स हैं, वो मिलेगी उन वफादार मुस्लिम्स को जो कि वफादारी के साथ इस्लाम के पीछे चलते हैं, इस्लाम को कबूल करते हैं, अल्लाह की बातों को मानते हैं, और उन्हें ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम अल्लाह से नहीं मिल सकते हैं, वहां पर कोई फेलोशिप नहीं है कि हम उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उसके सामने हम अपने दुख सुख को बांटेंगे, जो भी है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि यस, वो खूबसूरत जगह है जहां पर हम जाने वाले हैं और वो बहुत ही अच्छी जगह है, वहां पर सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ऐसे जो हूर का कॉन्सेप्ट है, ऐसे जो सेक्सुअल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट बाइबल में या क्रिश्चियंस हम नहीं मानते हैं। वरन हम खुदा के बारे में भी ये मानते हैं कि वो हमारा जो परमेश्वर है जिसके पास हम जाने वाले हैं, वो हमसे कोई दूर नहीं होगा कि हम उससे मिल नहीं पाएंगे, वरन वो तो हमें रिलेशनशिप के लिए ही प्रभु ने हमें दोबारा से बचाया है। रिलेशनशिप ही है जो प्रभु चाहते हैं हमसे, और वो रिलेशन जो टूट गया था आदम और हवा गुनाह के कारण, और वो दोबारा प्रभु यीशु के कारण जुड़ गया है, तो हम पिता की हजूरी में रहेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ बातें करेंगे और उसके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। और तो आई होप कि आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यहां पर मैं इस बात को फिर से क्लियर कर दूं कि यस, दोनों मजहबों में, इस्लाम में भी और क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे अलग अलग सेक्ट्स यानी ग्रुप्स हैं जिनके विश्वास कुछ अलग डिफरेंट हो सकते हैं उन सबसे जो मैंने यहां पर बताए हैं, लेकिन ये जो बिलीफ मैंने यहां पर प्रकट किए हैं, जाहिर किए हैं, ये मेन लाइन बिलीफ है जो कि जनरल हैं हर एक मुस्लिम के लिए और क्रिश्चियंस के लिए। तो प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए, और भी भाई बहनों के साथ दोबारा मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।